अयोध्या बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद दोस्तों दो नए विवाद देश के अंदर पैदा हो गए थे। वो था, एक था ज्ञानवापी मस्जिद और दूसरा था मथुरा मस्जिद। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा चर्चा और सबसे ज़्यादा चर्चित मामला जो इस समय बना हुआ है दोस्तों, वो ज्ञानवापी मस्जिद का है। और आज की तारीख दोस्तों शुक्रवार के दिन आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होने जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अभी जो एक और मथुरा मस्जिद का मामला इस समय दबा पड़ा हुआ है, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का मामला उठा हुआ है। और आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने जा रही है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। क्या कुछ मुसलमानों ने याचिका दायर किया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में किस चीज को रोकने के लिए मुसलमानों ने याचिका दायर किया है, सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों देश के अंदर, भारत के अंदर और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिद मंदिर का विवाद बरसों पुराना विवाद रहा है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी पूरी तरीके से अपने अंदर समाये हुए और प्रभावित करता हुआ मुद्दा मंदिर मस्जिद का रहा है। पहले दोस्तों एक लंबे समय तक अयोध्या बाबरी मस्जिद का मुद्दा चला और कई साल तक राजनीति उसके इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद ये मुद्दा करीब करीब समाप्त हो गया है। लेकिन उस मुद्दे के बाद दोस्तों लोगों को ये लग रहा था, देश को लग रहा था कि अब देश के अंदर मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोग थे वो कुछ दिनों के लिए खामोश थे और वही इसी में इंतजार कर रहे थे कि कैसे अयोध्या का मुद्दा एक बार निपट जाए। फिर जैसा कि लोग नारा भी लगाते थे कि बाबरी मस्जिद झांकी है और मथुरा काशी बाकी है, तो दोस्तों उसी का जैसे ही फैसला आया दोस्तों अयोध्या मस्जिद के ऊपर, उसके बाद लोग इस काशी के इस मस्जिद, मथुरा के मस्जिद और काशी के मस्जिद के ऊपर लोगों का पिटीशन, याचिका जगह जगह पर अनेक चीज़ें प्रकट होना, याचिका दायर करने का सिलसिला लगातार चालू हो गया। और उसी सिलसिले के मद्देनज़र दोस्तों पिछले दिनों जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का हुक्म दिया गया था। सर्वे में तमाम जगह खंगाला गया, कुछ नहीं मिला। लेकिन एक जगह दोस्तों, जिस जगह पर वजू खाना था, जब वजू खाना के पानी को दोस्तों सोखाया गया तो वहां से एक कथित पत्थर निकला, जिसके बारे ऊपर में दोस्तों 4-5 तरीके का खांचा बनाया हुआ था, जिसको देखते ही हिंदू पक्ष के लोग भोले शिवलिंग मिल गया, भोले बाबा मिल गया, इस तरीके का नारेबाजी करने लगे, हो हल्ला हो गया। इधर दोस्तों उस तथा कथित पत्थर के बारे में दोस्तों जहां हिंदू वो का अपना राय है, अपना नज़रिया है, जहाँ तथाकथित पत्थर को वो शिवलिंग बता रहे हैं, तो वहीं मुसलमानों को ये कहना है कि वो जो पत्थर है वो एक फव्वारा है। अब दोस्तों लोग फव्वारा समझे या शिवलिंग समझे, शिवलिंग कहा जाए, फव्वारा कहा जाए, इस चीज़ को लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा बहस भी चला, बहुत तरीके की जांच भी हुआ। लेकिन उसी जांच का एक आधार, जांच का एक और बड़ा जो पैमाना था वो था कार्बन डेटिंग का। और कार्बन डेटिंग पद्धति से दोस्तों कोई वस्तु कितनी पुरानी है उसका आयु, उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। और हिंदू पक्ष ने जो वजू खाना में जो फव्वारा निकला था या शिवलिंग जिसको बोला जा रहा है तथाकथित, उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जिस पर दोस्तों सबसे पहले जो निचली अदालत है कार्बन डेटिंग के फैसले को खारिज कर दिया था। लेकिन बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग का ऑर्डर दे दिया था। और इसी ऑर्डर के बाद दोस्तों मुस्लिम पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट गए थे कि इस कार्बन डेटिंग के ऑर्डर को निरस्त किया जाए। और जैसा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो
पत्थर निकला हुआ है, या जो वजू खाने में जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है या जिसको फव्वारा कहा जा रहा है, उसको संरक्षित रखा जाना चाहिए, उसको किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग होगा तो एक तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवहेलना होगा, क्योंकि कार्बन डेटिंग होगा तो उस पत्थर के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, इसलिए उसको वही छोड़ दिया जाए तथा जिस तरीके की स्थिति पहले थी यथा स्थिति बरकरार रखा जाए उसमें, और उसका जो कार्बन डेटिंग का ऑर्डर है हाई कोर्ट का, उसको निरस्त कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। और इसी मांग को लेकर दोस्तों जो मुस्लिम पक्ष थे, जो मस्जिद के इंतजामिया कमेटी है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। और अब से कुछ देरी के बाद दोस्तों यानी शुक्रवार शाम को दोस्तों इसी पर सुनवाई होने वाला है, नंबर लग चुका है और लोग कयास लगा रहे हैं कि कुछ भी सुप्रीम फैसला आ जाएगा। और अगर जिस तरीके का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग का ऑर्डर दिया था, साइंटिफिक रिसर्च का ऑर्डर दिया था, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका ऑर्डर दे दिया तो फिर समझिए उस पत्थर का कार्बन डेटिंग होने का रास्ता बिल्कुल खुल जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको तथा यथा स्थिति बरकरार रखने का ऑर्डर दिया दोस्तों, तो फिर उसके आयु का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और उस चीज़ को संरक्षित कर दिया जाएगा और एक तरीके से उससे किसी तरीके से धरोहर की तरह उसको संरक्षित कर दिया जाएगा, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। तो इसी पर दोस्तों बड़ा फैसला आने वाला है। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों गहमा-गहमी में, दोनों इंतजार कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आएगा। इधर दोस्तों याचिका से पहले सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने भी एक याचिका लगा रखा था कि अगर कार्बन डेटिंग के मुद्दे पर अगर मुसलमान यहाँ पर आते हैं और उस पर सुनवाई होता है तो बगैर हिंदू पक्ष के बातों को सुने किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं दिया जाए। तो दोस्तों दोनों ही तरफ से गहमा गहमी का आलम है, दोनों ही तरफ से अलग अलग दावा किया जा रहा है। मुसलमानों का एक सीधे तौर पर दावा है कि अगर कार्बन डेटिंग होता है तो उस पत्थर से छेड़छाड़ होगा, उस फव्वारे से छेड़छाड़ होगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले दिया है कि उसको संरक्षित रखा जाए, उससे किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं किया जाए, तो खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो जाएगा। तो ऐसे में उस पत्थर का किसी भी तरीके का जांच नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस स्थिति में वो है वो उसी स्थिति में उसको छोड़ देना चाहिए। अब इसी में दोस्तों पूरी जानकारी और पूरा इंतजार चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आने वाला है। जो कुछ फैसला आएगा दोस्तों, अगर कार्बन डेटिंग के ऊपर फैसला आ जाता है तो फिर कार्बन डेटिंग तक ही महदूद नहीं होगा। कार्बन डेटिंग के बाद उसका जवाब आएगा। जवाब आने के बाद दोस्तों उसके क्रिया और प्रतिक्रिया चालू हो जाएंगे। फिर मंदिर मस्जिद का मुद्दा और गरमा जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे को गरमाने से अच्छा है कि उसको यथा स्थिति में बरकरार रखा जाए। बार के माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य फैसला होगा।